में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, जमीन पर ढूंढते पंजे के निशान। ये कोई और नहीं बल्कि ओडिशा के वाइल्ड लाइफ के सदस्य और वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं। दरअसल उड़ीसा के सिमलीपाल से बाघिन भागकर झारखंड के गुड़ाबांधा होते हुए चकुलिया वन क्षेत्र पहुंच गई और बाघिन के आने की खबर ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि बाघिन के शरीर पर जीपीएस सिस्टम लगा है, जिसकी मदद से वन विभाग के अधिकारी चकुलिया के जंगल में बाघिन की खोज कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभजन ने। देखिए, पूर्वी सिंहभूम का चकुलिया और बहरागोड़ा प्रखंड, यह प्रखंड ऐसा है जो बीते कई सालों से हाथियों के आतंक से हुए परेशान है। लेकिन इन दिनों अब हाथी के बाद यहाँ के जो लोग हैं वे बाघिन के आतंक से परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीते एक दिन पहले उड़ीसा से बाघिन भागकर वह झारखंड में प्रवेश की है और झारखंड में गुड़ाबांधा, उड़ीसा जो सटा हुआ इलाका है, वो गुड़ाबांधा होते हुए वे बहरागोड़ा पहुंची है और बहरागोड़ा से फिर वह इस चकुलिया में। हम इस वक्त पे चकुलिया के गोदरासोल जंगल में हैं और जंगल में अब वन विभाग के जो अधिकारी हैं, वन विभाग के जो कर्मी हैं, वह एंटीना लेकर जीपीएस के माध्यम से वे बाघिन को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बाघिन के शरीर पे जीपीएस लगा हुआ है और उसी के माध्यम से इस जंगल पे वे बाघिन को ढूंढ रहे हैं। और बाघिन का जैसा लोकेशन इस क्षेत्र पे मिल रहा है, कई जगहों पे, कई गांव पे इस लोकेशन के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है कि बाघिन अभी इसी वक्त चकुलिया के राजाबासा, चकुलिया के इस गोदरासोल जंगल पे है, जहां पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वे उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जी, ऐसा है कि मतलब टाइगर का अपना टेरिटोरी रहता है, तो लगातार बॉर्डर के आसपास घूम रही थी। कुछ दिनों के बाद वो हमारे सिग्नल में आया नहीं, तो उसी की खोज में यहाँ तक आए। कब से वो? वही 2 दिन हुए। 2 दिन हुआ। यहाँ पर जो कितने लोग इसमें शामिल हैं? उड़ीसा से कितने लोग आए? हमारे स्टाफ से 10 जन हैं शामिल हैं ट्रैकिंग टीम में। तो अभी तो न्यूज़ आया है, तो सिग्नल मिला है, तो खोज में है अभी। खोज में लगे हुए जी। किसी तरह का कोई डर या भय या? नहीं, लोगों को सतर्क करना चाहते हैं, इसमें कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसे आई वैसे घूम के जाएंगे, बस हम लोगों का ट्रैकिंग चल रहा है। हम इस गांव के मुखिया से भी जानते हैं, पंचायत के मुखिया से, कि इन दिनों इस क्षेत्र पे बाघिन की खबर आ रही है। जीपीएस के माध्यम से जैसा लोकेशन मिल रहा है कि इसी आसपास बाघिन है, तो किस तरह आपको खबर मिल रही है और क्या डर भी लगता है? आप इतना जंगल किनारे आए, उसके लिए हम कल्याण पंचायत से बधाई देंगे, क्योंकि आज सुबह करीब चकुलिया रेंज से मेरे को फ़ोन किया करीब 9 बजे। तो इसी आधार पर जैसे कि हमको सूचना दिया, हमारे कल्याण पंचायत के क्षेत्रों लोगों को हम सतर्क किए। जैसे कि हमारा एक पंचायत स्तर में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबको जानकारी दे दिया, जैसे कि अपना जान माल और भैंस बकरी को सुरक्षित रखे, जंगल की ओर ना जाए, क्योंकि हमारे जैसे में सुनने में आ रहा उड़ीसा की ओर से जो एक बाघिन ने आए हैं और चकुलिया रेंज की तरफ से हमको जानकारी दिया। उसी आधार पर हमारे क्षेत्रों के लोगों को जानकारी दे दिया, जैसे कि हमारा पंचायत के किसी तरह की क्षति ना पहुंचे। और इसी तरह आज हमारे गोदरासोल फुटबॉल ग्राउंड में यहाँ उपस्थित हमारे चकुलिया के और उड़ीसा के सभी मिल करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को मदद देने में कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बाघिन को बहुत जल्दी पकड़ा जाए। कि जैसे कि हमारे कल्याण पंचायत बहुत सारे जंगल किनारे हैं, बहुत बड़ा एरिया है जंगल का, इसीलिए हम भी मदद में लगे हैं, क्योंकि बाघ को पकड़ा जाए और हमारे पंचायत क्षेत्रों को लोगों को क्षति ना पहुंचे। आज रात कैसे बताइएगा? कहा कि देखा जाए तो किस तरह सतर्कता के साथ साथ क्या आग जलाइएगा या किस तरह का कोई डर तो लगता ही होगा। रात को समय किस तरह का जो ग्रामीण है वो अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे? हम कोशिश करते हैं कि अभी ये दिन में तो जंगल में ही है बाघ, जैसे कि अंधेरा हो जाएगा, लगता हो सकता गाँव की ओर जा सकते हैं, तो इसीलिए हम सभी क्षेत्रों के लोगों को हम सुरक्षित किए हैं और करेंगे। जैसे कि रात को हम लोग घर में सोते हैं, लेकिन हम लोग को बाहर क्षेत्रों को हम लोग शौचालय के अभाव के बाहर निकालना पड़ते हैं, या शौच के लिए भी हम लोग को भोर से निकालना पड़ता है। इसीलिए हम चारों तरफ से और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी देंगे, जैसे कि लाइट, टॉर्च और मशाल जला के जैसे निकले। 1-2 दिन के अंदर में अगर पकड़ा जाए बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमेशा हम लोग को गरीब क्षेत्र है, हम लोग को जल जंगल ज़मीन में हम लोग का निर्भर करते हैं। बहुत सारे यहाँ इलाका में सबल लोग हैं, जैसे कि जंगल नहीं जाएगा तो अपना पेट भरण पोषण नहीं होते हैं, क्योंकि खड़ांग काट के उन लोगों को जीवन यापन करते हैं। तो ये भी बहुत सारा दुखी की बात है
क्योंकि वो लोग जंगल नहीं जाए तो अपना पेट में बहुत मुश्किल से चलाते हैं। यहाँ বাঘিনকে বহুত দিক্কত আছে বাঘিন আসতে করি এবং গ্রামবাসী তো বহুত দিক্কত হয়ে গেছে আমাদের দিক্কত হয়ে গেছে এবং আশপাশের লোক পুরো সবাইয়েরই দিক্কত হয়ে গেছে এই বাঘিন আসে কিন্তু কোশিশ করছে ফরেস্টওয়ালাও করছে এবং গ্রামের লোকও করছে সব দিচ্ছে এবং দেখি চেষ্টা করে সবাই করা যাচ্ছে। चाकुलिया प्रखंड और बहरागोड़ा प्रखंड जो बंगाल और उड़ीसा सीमा से सटा हुआ यह इलाका है। झारखंड का यह अंतिम छोर है जहां उड़ीसा से बाघिन जो है वह आसानी तरीके से भागकर वह इस झारखंड के चाकुलिया में प्रवेश की है, जिसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बीते कई सालों से यहाँ के जो लोग हैं वो हाथियों के आतंक से आज भी परेशान है, लेकिन अब उनकी जो मुसीबत है वह और बढ़ गई है। हाथियों के साथ साथ इस जंगल पे अब उन्हें बाघिन का भी डर है। लोग जो है वह जैसे ही रातों रात दिन के समय वह अब वे जंगल जाने में डरते हैं। उन्हें यह डर है कि हाथियों से तो किसी तरह बचा जा सकता है, लेकिन बाघिन से कैसे बचा जा सकता है, इस डर को लेकर वे अपने घर पे दुबके पड़े हैं। फिलहाल अभी वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और यह उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द ही वह बाघिन पकड़ी जाएगी, ताकि यहाँ के लोगों को डर के साए से वे मुक्त हो सके। प्रभंजन, द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।